बच्चों, अगले क्लास में हम लोग सामाजिक विकास के बारे में चर्चा किए थे। सामाजिक विकास का टॉपिक हो चुका था। अब सामाजिक विकास कितने प्रकार का होता है? सामाजिक विकास को सीडीपी में दो भागों में बांटा गया है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। भावात्मक विकास, भावात्मक विकास और नैतिक विकास। भावात्मक विकास और नैतिक विकास। भावात्मक विकास को ही और कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। भावात्मक विकास को ही कहा जाता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। लेकिन इंग्लिश एक ही होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट और इसका होता है मोरल डेवलपमेंट। समाज के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक विकास दो तरह के होते हैं, भावात्मक विकास और नैतिक विकास। भावात्मक विकास को ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। अब चलिए, भावात्मक विकास किसे कहते हैं? हेडिंग लगाया है, भावात्मक विकास। एकदम समझ के पढ़ना है एक एक चीज को। भावात्मक विकास में एक पहला टॉपिक लिखिए, भावना। भावना क्या है? भावना क्या है? जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता है। भावना क्या है? जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता है। जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता है। तो कैसे जानेंगे भावना? तो हाव भाव के द्वारा हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? शरीर के हाव भाव के द्वारा। शरीर के हाव भाव को देखकर पता लगाएंगे। को देखकर पता लगता है या लगाएंगे। सामाजिक विकास को दो भागों में बांटा गया, भावात्मक विकास और नैतिक विकास। भावात्मक विकास का दूसरा नाम है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। भावात्मक विकास में से एक टॉपिक निकल के आएगा भावना। भावना क्या है? जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो कैसे जानेंगे हम? तो शरीर के हाव भाव एक्टिविटी के द्वारा हम देखकर पता लगाएंगे कि इसका भावना क्या कह रहा है। अब चलिए, भावात्मक विकास लिखिए। भावात्मक विकास, अपनी भावना पर नियंत्रण करना। क्या होता है? अपनी भावना पर नियंत्रण करना। भावात्मक विकास क्या है? भावात्मक विकास क्या है? अपने भावना पर नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट, संवेगात्मक विकास से तात्पर्य उत्तेजना से है। भावात्मक विकास को संवेगात्मक विकास भी कहा था। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य उत्तेजना से है। अर्थात उत्तेजित अवस्था का नाम ही संवेग है। अर्थात
उत्तेजित अर्थात उत्तेजित अवस्था का नाम ही संवेग है। क्या समझे? भावात्मक विकास को ही संवेगात्मक विकास कहा जाता है। अपनी भावना पर नियंत्रण करना भावात्मक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य उत्तेजना से होता है। अर्थात उत्तेजित अवस्था का नाम ही संवेग है या संवेगात्मक है। इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो पहला लिखो एग्जाम्पल। चेहरे का लाल होना, चेहरे का लाल होना, ओठों का हिलाना, ओठों का हिलाना यह संवेग है। रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना, दिल का धड़कन तेज होना, दिल का धड़कन तेज होना, दिल का धड़कन तेज होना, पलक का तेजी से झपकना, पलक का तेजी से झपकना, यह सब क्या है? संवेग है। तो दोस्तों आप सब सामाजिक विकास को वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब सामाजिक विकास को दो भागों में बांटे हैं, भावात्मक या संवेगात्मक और नैतिक विकास। भावात्मक क्या है? उसमें से हम निकाल के लाए एक पॉइंट, भावना जो शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भावना शरीर के हाव भाव को देखकर पता लगता है। भावात्मक विकास अपनी भावना पर नियंत्रण करता है। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य उत्तेजना से है। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? उत्तेजना से, अर्थात उत्तेजित अवस्था नाम ही संवेग है। उत्तेजित अवस्था का नाम ही संवेग है। तो चेहरे का लाल होना यह संवेगात्मक विकास में आता है, संवेग है। या भावात्मक विकास में आता है। ओठों का हिलाना यह संवेग है। रक्तचाप का बढ़ जाना यह संवेग है। दिल का धड़कन तेज होना यह संवेग है। पलक का तेजी से झपकना यह संवेग है। दोस्तों फिर ये आप संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ लिए, भावात्मक विकास के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम भावना के प्रकार बताएंगे। ये भावना जो पढ़े हैं, ये भावना के प्रकार बताएंगे आप। दोस्तों यहाँ पे मिटाते हैं हम। अब भावना के प्रकार, भावना के प्रकार कितना है? दो। सकारात्मक भावना, सकारात्मक भावना। एक होता है नकारात्मक भावना। एक होता है नकारात्मक भावना, एक होता है सकारात्मक भावना। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव इमोशनल। पॉजिटिव इमोशनल, इसको कहता है निगेटिव इमोशनल। सकारात्मक भावना क्या क्या हो सकता है? तो हर्ष, ये सकारात्मक है। उल्लास, हम किसी चीज़ का हमारा देखते हैं, हमारे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा है तो उल्लास मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं, तो ये क्या सकारात्मक हो गया। आनंद, हम कहीं घूमने जाते हैं तो कितना आनंदमय रहते हैं कि यहाँ आए हैं, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की होती है। जैसे खुशी, आश्चर्य। हम एग्जाम दे के आते हैं तो मैं सोचता हूँ 400 नंबर आएगा, लेकिन आ गया 420, तो हम आश्चर्य हो जाता है, खुशी से झूम उठते हैं। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। तो हर्ष भी जान गया, उल्लास भी जान गया, आनंद भी जान गया, खुशी भी जान गया, आश्चर्य भी जान गया। निगेटिव में होता है दुख, दर्द,
चिंता, घृणा, ईर्ष्या, शर्म, ईर्ष्या और शर्म, और क्या होगा, शर्म। ये निगेटिव हो गया। सकारात्मक में हो जाएगा हर्ष, उल्लास, आनंद, खुशी, आश्चर्य। और नकारात्मक और दुखी, दर्द, चिंता, घृणा, ईर्ष्या और शर्म। इस कैसे पहचानेंगे? सकारात्मक होना किसे कहते हैं? वह भावना जो बालक के विकास की गति को तीव्र प्रदान करता है। अगर हमें सकारात्मक भावना रहेगा, हम खुशी रहेंगे, तो हमारा दिमाग साफ रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो हमें विकास करने में बहुत मदद मिलेगी। इसको यह कहा गया है, वह भावना जो बालक के विकास की गति को तीव्र करता है। क्या करता है? तीव्र प्रदान करता है। तीव्रता प्रदान करता है या तीव्र प्रदान करता है। इसमें कहता है वह भावना, इसका उल्टा, वह भावना जो बालक के विकास की गति को अवरुद्ध करता है, अवरोध करता है या रुकावट पैदा करता है। वो उसी को रुकावट भी कहते हैं, अवरोध भी करते हैं। दोस्तों, हमें बालक के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सकारात्मक भावना। इसका एक क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है। शर्मिंदा डॉट 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 ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन 1, बालक के विकास से स्वतंत्र है। बालक के विकास से स्वतंत्र है। बालक के विकास से स्वतंत्र है। बी हो जाएगा, बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है। सी में हो जाएगा, बालक के विकास की गति को तेज करता है। बालक के विकास की गति को तेज करता है। और डी ऑप्शन है, बालक के विकास को धीमी करता है। बालक के विकास को धीमी करता है। इसका आंसर क्या होगा? शर्मिंदा बालक के विकास से स्वतंत्र है, बालक के विकास को प्रभावित करता है, बालक के विकास की गति तेज करता है, बालक के विकास को धीमी कर देता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन बी भी होगा, प्रभावित भी करता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा? तो बालक के विकास को धीमी करते हैं। लिखा हुआ भावना जो बालक के विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है या धीमा कर देता है या रुकावट पैदा करता है, उसे हम नकारात्मक भावना कहेंगे। तो शर्मिंदा क्या है? शर्म नकारात्मक है। चलो दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? भावना के बारे में मैं बताया, सामाजिक विकास के बारे में बताया, सामाजिक विकास के प्रकार को बताया, और उसमें भावना आया, भावना के प्रकार को बताया। और इसके बाद अब अगला टॉपिक नैतिक विकास है, तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नैतिक विकास। धन्यवाद।